पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है। उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है। और उसे कह दो यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। बहुत गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी, जाग रहे हो किसके लिए और किस लिए सोए नहीं। तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी। तुम याद तब करते हो जब करने को ना हो कुछ भी, और कहते हो कि तुम्हें इश्क है मतलब कुछ भी। हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको। दिल तो करता है आपको बैठकर सिर्फ देखती रहूं, मेरे खुदा ने इतना प्यारा बनाया है आपको। कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। करम खुदाया है। तुम याद नहीं करते और हम भुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते। इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ। कोई देख ना ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाली ये बात पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया करता हूँ। ऐसा था नहीं जैसा मैं बन गया। क्या हुआ? ऐसा था नहीं जैसा मैं बन गया हूँ, चलते चलते एक जगह थम गया हूँ। लोगों के बीच में फंसा एक झमेला हूँ मैं। लोगों के बीच फंसा एक झमेला हूँ मैं। मुझे लगता है मैं खुश हूँ, पर मेरे दिल से पूछ कितना अकेला हूँ। लोग मोहब्बत में बर्बाद हुए हैं उनके लिए कुछ सुना दो। तो भाई जो मोहब्बत में बर्बाद हुए हैं उनके लिए शायरी है कि नागिन बनकर इसने अपनी बाहों में कस लिए, बैठा हूँ मैं अपनी आंखों में खुंदस लिए, कहीं मिलेगी तो जान से मार डालूंगा उसे, इस मोहब्बत ने कई माओं के बेटे डस लिए। ये मेरे इश्क का सिला। तू है तो लगता है कि है कोई, कि तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ हूँ अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूँ जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी हरकतों में मेरी कितनी आदतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है एक घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है। तेरे होने से है कोई जो घर मेरा मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो है कोई जो मुझे चाह सकेगा। तेरे होने से है कोई जो मुझे बता सकेगा कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत, कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत। तेरे होने से है कोई जो मुझे ये बता सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, यहाँ हर इंसान खुद में बिजी है। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तुम एकदम सच बोल रहे हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ रास्ता धुंधला होता है और साथ चलने वाला कोई नहीं होता। आंखों में आंसू होते हैं और दिल में टूटी हुई उम्मीद। पर एक बात हमेशा याद रखना, अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हो ना, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। इसलिए झुको मत, रुको मत, बस वक्त के साथ चलते रहो, क्योंकि हार सिर्फ वही मानता है जो साथ चलना छोड़ दे। सही बोल रहे हो भाई, ठोकर लगने के बाद ही सही रास्ते का पता चलता है। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो,
क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। इसलिए लोगों की बातों को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें रोक ना सके, क्योंकि इस दुनिया में रोकने वालों की कमी नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हर किसी ने तुझको बेवफा कहा था, फिर भी हमने तुझको अपनी जान कहा था। इसीलिए मैंने तुझे जाने दिया लड़की, एक बार तूने मेरी माँ को माँ कहा था। बाप ने पूरी उम्र निकाल दी कुछ पैसे कमाने में, फिर बेटी का शादी किया धूमधाम से इस जमाने में। फिर 4 लोग आए, छोटा सा जश्न हुआ, फिर भी रिश्तेदारों ने कहा नमक कम है खाने में। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो किसी से शिकायतें नहीं करती, बस चुपचाप अपने पिता के मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर लेती है। वो ये तक नहीं पूछती है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, बस ये जानती है कि मेरे पिता जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। एक लड़की जितना अपने जीवन में सेक्रीफाइस करती है ना, कोई भी नहीं कर सकता। वो जाने बगैर कि लड़का कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका खानदान कैसा है, वो पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाती है। जो पिता कहता है वो करती है चुपचाप भी। वो कहती तक नहीं है कि मेरे को कैसा पसंद है, मेरे को क्या चाहिए, वो कुछ भी नहीं कहती है। बस पिता जिसमें खुश है उसमें खुश रह जाती है। एक लड़की होना इतना भी आसान नहीं होता। किसी इंसान से जाने बगैर वो इंसान कैसा है, क्या करता है, उससे शादी कर लेती है और किसी से शिकायत नहीं, चुपचाप डोली में बैठ के ससुराल चली जाती है और जिंदगी भर बिना शिकायतें किए ससुराल में खुश रहती है। चाहे पति उसको मारता हो, चाहे उसको पति कुछ भी करता हो, अपने पिता के सामने कभी भी आकर ये नहीं कहती कि मुझे ससुराल में दुख मिला। वो कभी भी अपने पिता के सामने आती तो मुस्कुराते हुए आती, क्योंकि वो जानती है कि जब भी पिता जानेंगे कि मेरी बेटी दुखी है तो वो भी दुखी हो जाएंगे। और एक बेटी अपने पिता को कभी दुखी नहीं दे सकती। लड़की जितना सेक्रीफाइस इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो कभी भी अपने दिल की बातें को अपने फैमिली तक नहीं रख पाती। पता है क्यों? क्योंकि फैमिली वाले कहते हैं कि लड़कियां बोलती नहीं जाती, लड़कियों का जो बात होता है वो रखा नहीं जाता। क्यों? लड़की इंसान नहीं है। वही अगर लड़का कोई किसी से प्यार करे तो शादी करा दिया जाता है, लेकिन लड़की पॉसिबल नहीं है। मैं तो लड़की के माता पिता से यही कहना चाहूंगा कि जितना हक लड़का को बनता है उसका अपना बातें रखने का, उतना लड़की का भी होना चाहिए। क्योंकि लड़की को भी अपनी जिंदगी बसाना है और वो नहीं जानती है कि पैसा दौलत देकर शादी कराने